वह गौरव का अनुभव हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है। इसकी स्थापना, जैसे अभी चर्चा भी पूर्व वक्ताओं ने की है, भोपाल में हमारे महान विचारक स्वर्गीय श्रद्धे दंतोपंत ठेंगड़ी द्वारा हमारे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिवस के अवसर पर 23 जुलाई 1955 को हुई। हमारे मजदूरों के जो हमारा एजेंडा है, हम 4 एजेंडों के ऊपर भारतीय मजदूर संघ वो कार्य करता है और उसी को एक सूत्र मान करके इस देश के विकास को लगातार हमारा श्रमिक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करता है। मुझे ये खुशी है कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं, हमारा मजदूर संघ का जो स्लोगन है वो है देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। ये हमारा एक विचार है। नया जमाना आएगा, कमाने वाला खिलाएगा। ये भारतीय मजदूर संघ, ये उसका विचार है, उसका सूत्र है। भारतीय मजदूर संघ की पहचान, भारतीय मजदूर संघ की पहचान त्याग, तपस्या और बलिदान। भाइयों, ये हमारे सूत्र हैं। राष्ट्र का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमीकरण, यह है श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। ये हमारे 4 सूत्र हैं। भाइयों, हमारा जो ध्येय है, हमारा ध्येय है भारतीय मजदूर संघ का मजदूरों दुनिया का एक करो, ये हमारा ध्येय है। परंतु जब हम अन्य संगठनों की तरफ देखते हैं, जो उनका विचार है, वो किस प्रकार का विचार है, वो किस सोच को लेकर के काम करते हैं, उनकी सोच में, उनके विचार में जब वो इस प्रकार की बात को बोलते हैं तो उसमें देश और जो श्रमिक हमारे भाई हैं, भाइयों, ये देश कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं द्वेष भावना उत्पन्न हुई दिखाई देती है। जो उन संगठनों का, जो अन्य संगठन है, उनका स्लोगन है, हमारा तो स्लोगन है भारतीय मजदूर संघ का। आज मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज ऐसे पवित्र इस मातृ संगठन के अंदर आकर के मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारा जो ध्येय है, हमारा ध्येय है देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। और अगर हम दूसरे की तरफ देखते हैं, जो अन्य संगठन है, उनका ध्येय है, उनका सूत्र है चाहे जो मजबूरी हो। उनका सूत्र है, इस सूत्र के ऊपर वो काम करते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। इस सूत्र को लेकर के वो काम करते हैं। भाइयों, क्योंकि कई बार हम परिवार के अंदर हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या भी आ जाती है। अभी मुझे आप लोगों को बताते हुए ये पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो लंबे समय से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, उन सब को खत्म करके
4 कानून बना करके मेरे श्रमिक भाइयों को लाभ पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप लोग जानते हैं कि श्रमिक अपना पसीना बहाकर ईंटों का बोझ ढोकर मंजिलें खड़ी करता है, कल कारखाने में उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाता है और खेत खलिहानों में किसान के कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र का अन्न भंडारण भरता है। भाइयों, हम सब इस बात में से भली भांति अवगत है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमि, पूंजी, उद्यमिता तथा श्रम ऐसे 4 आधार स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इनमें से चौथा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा विकास के मामले में नई बुलंदियों को छू रहा है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य हरियाणा में बना है। इसका श्रेय आप सब महानुभाव को जाता है। मैं आप सबको इसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वह जल्दी नष्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। और अभी मंच से बोल रहे थे कि हमारा ये ऐसा पहला संगठन है जो 70 वर्ष पूरे हुए हैं और गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। और दूसरे संगठनों को अगर हम देखें वो कहीं ना कहीं रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। उनके विचार को लेकर के ये सारा भाइयों सिस्टम होता है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमने प्रदेश के श्रम विभाग पर पोर्टल पर लगभग 27,000 कारखानों के लगभग 22 लाख श्रमिकों को पंजीकृत किया है। इसके अलावा 4,50,000 प्रतिष्ठानों में 33,58,000 श्रमिक पंजीकृत हैं। हमारा ध्यान केवल संगठित क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र पर भी है। हरियाणा में आज लगभग 25% श्रमिक संगठित क्षेत्र में और 75% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमने जहां श्रमिकों की कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है वहीं उनका दुर्घटना बीमा भी किया जाता है और उनके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ये हमारी सरकार ने भाइयों कार्य किए हैं। भवन निर्माण में भी और उद्योगों में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवन और राज्य के सीएससी सेंटर्स के माध्यम से पंजीकरण करवाना होता है और उसके माध्यम से उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सरकार के द्वारा लाभ दिए जा रहे हैं वो लाभ डायरेक्ट अपने खाते के अंदर वो डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ये हमारी सरकार ने भाइयों निर्णय किया है और इसका लाभ भी
हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हमारे श्रमिक भाइयों को मिल रहा है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने जो हमारे कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी थे, ऐसे कर्मचारियों के वो बेनिफिट काफी मात्रा के अंदर रुके हुए थे। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज इस पवित्र भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आप पधारे हैं। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि हमारे श्रमिक भाइयों के जो बेनिफिट्स थे वो रुके हुए थे। बेटियों की जो शादी होती थी, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में असंगठित क्षेत्र के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं, और जब मैंने देखा कि कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई थी, मात्र तब बहनों का हमारा जो बेनिफिट था वो रुका हुआ था, हमारे श्रमिकों को जो औजार मिल रहे थे उनके बेनिफिट रुके हुए थे, हमारे जो बेटियां जिन्होंने शिक्षा के अंदर एक अच्छे मार्क्स लेकर के प्रदेश में एक नाम ऊंचा किया है, ऐसी बेटियों को भी हमने सम्मानित करने का काम किया। या हमारे श्रमिक के बेटे की शादी का बेनिफिट रुका हुआ था, वो भी हमने जींद के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके 80 करोड़ रुपया आकर के डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, सर